एक मरीज से 8 संक्रमित का खतरा। कोरोना कितना खतरनाक। इस बार कितनी दिन चलेगी ये लहर। देश में एक बार फिर कोरोना वायरस के मामलों में तेजी से वृद्धि देखने को मिली, जिससे चिंता बढ़ना स्वाभाविक है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ताजा रिपोर्ट के अनुसार देश में कोविड-19 के सक्रिय मामलों की संख्या 1200 के पार पहुंच गई। सबसे अधिक मामले केरल से सामने आए, लेकिन देश के लगभग सभी प्रमुख राज्यों जैसे महाराष्ट्र, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भी नए केसेस दर्ज किए गए। अब तक इन 6 राज्यों में कोरोना से 13 लोगों की मौत हो चुकी है। ये याद दिलाने के लिए काफी है कि महामारी भले ही कमजोर पड़ी हो, लेकिन खत्म नहीं। अब तक कोरोना के चलते देश भर में 5 लाख से ज्यादा लोगों ने अपनी जिंदगी खो दी है। सबसे चिंताजनक बात तो यह है कि इस बार कोरोना वायरस के 4 नए वेरिएंट सक्रिय पाए गए। इनमें LF7, XFG, JN1 और NB181। भले ही विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने इन वेरिएंट्स को अभी गंभीर चिंता का विषय नहीं माना, लेकिन इन्हें निगरानी में रखे जाने वाले वेरिएंट के रूप में वर्गीकृत किया गया। इसका साफ मतलब है कि इन पर कड़ी नजर रखी जा रही है और इनकी स्थिति कभी भी गंभीर हो सकती है। बिहार की राजधानी पटना में भी हालात बदल रहे हैं, जहां अब तक 10 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हो गई। संक्रमण की पुष्टि हो चुकी है। जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह ने बताया कि सभी मरीजों की स्थिति फिलहाल स्थिर है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग द्वारा निगरानी की प्रक्रिया लगातार जारी है। राजस्थान में भी बुधवार को 7 नए मामले सामने आए, जिससे राज्य में इस साल अब तक कोरोना के मामलों की कुल संख्या 39 हो गई। चेन्नई के राजीव गांधी सरकारी सामान्य अस्पताल में कोरोना से एक 60 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई और फिलहाल वहां 69 एक्टिव केसेस हैं। इन घटनाओं से ये स्पष्ट होता है कि हमें अब पहले से ज्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है। भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर N95 या सर्जिकल मास्क पहनना बेहद जरूरी है। बार बार साबुन और पानी से हाथ धोएं या अल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइजर का उपयोग करें। सामाजिक दूरी का पालन करें, खासकर सार्वजनिक स्थानों पर कम से कम 6 फीट की दूरी बनाएं। यदि आपने अब तक बूस्टर डोज नहीं लिया तो इसे लेने के लिए गंभीरता से विचार करें, विशेषकर अगर आप बुजुर्ग हैं और किसी पुरानी बीमारी से पीड़ित। अगर बुखार, खांसी, गले में खराश या थकान जैसे लक्षण महसूस हुए तो तुरंत कोविड-19 की जांच कराएं। खुद और अपने परिवार को स्वस्थ रखने की कोशिश करें और अगर इस तरह के लक्षण मिलें तो अपने आप को आइसोलेट करें, ताकि संक्रमण को फैलने से रोका जाए। हम सभी की जिम्मेदारी है कि स्थानीय स्वास्थ्य विभाग की सलाह और दिशा निर्देशों का पूरी तरह पालन करें। आपको बताते चलें कि राजधानी दिल्ली में भी कोरोना की दहशत शुरू हो गई है। एक्टिव केसेस लगातार बढ़ते नजर आ रहे हैं। हमने यहाँ आपको जो कुछ हिदायतें कह लीजिए या नसीहत देने की कोशिश की, ये सभी आपको और आपके परिवार को स्वस्थ रखने के लिए काफी होंगी। बहरहाल देखना होगा कि इस बार ये लहर कब कमजोर पड़ती है या फिर कोरोना एक बार फिर देश भर को परेशान करेगा। Subscribe to One India and never miss an update.